चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण वीर विनोद पुस्तक के रचयिता श्यामल दास निवासी भीलवाड़ा के अनुसार मौर्य वंश के राजा बृहदत्त के पुत्र और मौर्य राजा चित्रांग, जिसे चित्रांगद भी कहते हैं, ने गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर स्थित मेसा के पठार, जिसकी ऊंचाई 616 मीटर है, पर करवाया। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे विशाल दुर्ग है। अपनी विशालता के कारण चित्तौड़गढ़ महादुर्ग के रूप में जाना जाता है। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया, तो मोहनोत्नयन सीरी ख्यात के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रंग मौर्य ने करवाया। वीरता और शौर्य की क्रीड़ा स्थली एवं त्याग एवं बलिदान का पावन तीर्थ चित्तौड़ का किला राजस्थान का गौरव नाम से भी जाना जाता है। मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले वीरों की जो रोमांचक गाथाएं इस किले से संबंधित है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसी कारण यह किला सभी किलों का सिरमौर माना जाता है। इस दुर्ग के बारे में युक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, जो इसकी देशव्यापी ख्याति का प्रमाण है। यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर अवस्थित होने के कारण इसे मालवा का प्रवेश द्वार व राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार नाम से जाना जाता है। इसके निर्माता चित्रांगद मौर्य ने अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट या चित्रकूट दुर्ग रखा था। उसी का अपभ्रंश चित्तौड़ है। यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आवासीय किला माना जाता है। इस दुर्ग का आकार व्हेल मछली के समान है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। इस दुर्ग पर पहला आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य के संस्थापक बप्पा रावल, जिनका मूल नाम कालभोज है, ने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी के लगभग 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात ये दुर्ग परमार राजा मुंज व गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के कब्जे में रहा। 12वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर पुनः गोहिलों का अधिकार हुआ। यद्यपि इस किले का अधिकांशतः मेवाड़ के गोहिल राजवंश का आधिपत्य रहा, तथापि विभिन्न कालों में यह मौर्य, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, खिलजी और मुगल शासकों के अधीन रहा। ध्यान रहे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकांश निर्माण कुंभा ने करवाया, अतः कुंभा इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहलाता है। कुंभा के समय यह दुर्ग विचित्रकूट नाम से जाना जाता है। किले में प्रवेश द्वार की बात करें, इसमें प्रमुख 7 प्रवेश द्वार हैं। दुर्ग में प्रवेश करने हेतु प्रथम दरवाजा पाडन पोल है, जिसके पार्श्व में प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है, जो चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके 8 मार्च 1535 के समय बहादुर शाह की सेना से जूझते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस प्रवेश द्वार को पाटवन पोल अर्थात मुख्य या बड़ा दरवाजा भी कहते हैं। दूसरा दरवाजा भैरव पोल आता है, जहां भैरू जी की मूर्ति स्थापित है। तीसरा दरवाजा हनुमान पोल है, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। ध्यान रहे, भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य जयमल राठौड़, ताऊजी और कल्ला राठौड़ भतीजा की छतरियां हैं, जो 1567 ईस्वी में हुए तीसरे साके के समय अकबर की सेना से जूझते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। चौथा दरवाजा गणेश पोल, पांचवा दरवाजा जोड़ला पोल, छठा दरवाजा लक्ष्मण पोल तथा 7वां और अंतिम दरवाजा राम पोल आता है। अंतिम दरवाजे के सामने पत्ता सिसोदिया का स्मारक है, जिसने चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में प्राणोत्सर्ग किया था। चित्तौड़ दुर्ग के प्रमुख स्मारक व महलों में विजय स्तंभ का नाम प्रमुख है। महाराणा कुंभा ने मांडू मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर अपनी सारंगपुर युद्ध, जो 1437 ईस्वी में लड़ा गया था, पर विजय के उपलक्ष्य में 1440 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया, जो विक्रम संवत 1505 अर्थात 1448 ईस्वी में पूर्ण रूप बनकर तैयार हुआ। ये विजय स्तंभ कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, अतः इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं।
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी चित्तौड़ दुर्ग में ही रखी हुई है। इस विजय स्तंभ में विष्णु के प्राय सभी अवतारों की अत्यंत सजीव और कलात्मक देव प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं, जिसके कारण इसे हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश जो कि डॉक्टर गॉड्ज ने कहा था, और हिंदू मूर्ति कला का अजायबघर भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ के मुख्य द्वार पर विष्णु भगवान की मूर्ति लगी हुई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये विष्णु को समर्पित है। अतः इसे विष्णु ध्वजगढ़ उपेंद्रनाथ ने कहा था भी कहते हैं। विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर भी कहते हैं। विजय स्तंभ का आकार 30 फीट, ऊंचाई 120 फीट तथा इमारत 9 मंजिला बनी हुई है, जो 9 निधियों का प्रतीक है। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह नाम अंकित है। विजय स्तंभ में कुल 157 सीढ़ियां स्थित हैं। ध्यान रहे, इसकी 8वीं मंजिल पर कोई प्रतिमा नहीं है तथा 9वीं मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, जिसे 1911 ईस्वी में महाराणा स्वरूप सिंह ने इसे पुनः बनवाया था। विजय स्तंभ का प्रमुख शिल्पी जेता था तथा उसके पुत्रों नापा, पुंजा व पोमा आदि ने इसके कार्य में सहयोग दिया। उस जमाने में इसको बनाने में कुल 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। कर्नल जेम्स टॉड ने विजय स्तंभ को देखकर कहा था कि दिल्ली का कुतुब मीनार भले ही ऊंचा हो, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की। राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया तथा विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति सूरजपुर के पास स्थित जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण 10वीं-11वीं शताब्दी में बगेरवाल जैन जीजा ने करवाया, जो आदिनाथ जैन धर्म को समर्पित है। इसी कारण इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखने की शुरुआत अत्रि ने की तथा उसके पुत्र महेश ने पूरी की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 7 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई 75 फीट है। नेक्स्ट, पद्मिनी महल राणा रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी के महल एक शांत और खूबसूरत जलाशय पर अवस्थित हैं। फतेह प्रकाश महल महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया, जिससे वर्तमान में म्यूजियम या संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया। कुंभा महल 9 कोठा मकान या 9 लखा भंडार। पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र बनवीर यहाँ अंत्य दुर्ग बनाने की कोशिश की, जिसका जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। यहाँ स्थित कंवरपदा में ही महाराणा सांगा के पुत्र उदय सिंह का जन्म हुआ। पन्ना धाई द्वारा उदय सिंह की रक्षा हेतु अपने पुत्र चंदन का बलिदान तथा मीरा द्वारा कृष्ण की आराधना की घटना इसी महल में हुई। चित्तौड़गढ़ के मुख्य मंदिर देखें तो उसमें सबसे पहले नाम आता है समिदेश्वर मंदिर का। यह दुर्ग में स्थित गोमुख कुंड के किनारे पर स्थित इस प्राचीन समिदेश्वर मंदिर का निर्माण मालवा के राजा भोज द्वारा 1011 से 1055 ईस्वी के मध्य नागर शैली में करवाया, जिसका जीर्णोद्धार महाराणा मोकल ने करवाया, अतः इसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। कालिका माता मंदिर यह मूलतः सूर्य मंदिर था, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासक मान मौर्य ने करवाया था। इसमें 12वीं शताब्दी में कालिका माता की मूर्ति स्थापित कर प्रतिहार कालीन शैली में जीर्णोद्धार कराया गया। तुलजा भवानी मंदिर ये छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी, जिसके मंदिर का निर्माण बनवीर ने अपने तुलादान के धन से करवाया। कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम मंदिर यह मूलतः शिव मंदिर था, जिसके बाद वैष्णव मंदिर बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा द्वारा पंचायतन शैली में करवाया गया। मीरा मंदिर इस मंदिर में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, अपितु मीरा की एक फोटो फ्रेम लगी हुई है। मीरा मंदिर के सामने मीरा के गुरु रैदास की छतरी बनी हुई है। श्रृंगार चौरी प्राचीन काल में शांतिनाथ का प्रसिद्ध जैन मंदिर था।
प्राप्त शिलालेखानुसार इसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका द्वारा करवाया गया। यहीं पर कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह की चौरी बनी हुई है। 27 देवरी, यहाँ पर 11वीं शताब्दी में निर्मित 27 देवरियां हैं, जो कि जैन मंदिरों का समूह है, जिसमें 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।